नमस्कार साथियों, बात करेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर। तो देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जिन लाभार्थियों ने आवेदन कर रखा था पीएम आवास योजना में और उनको अभी तक पीएम आवास योजना की पहली किस्त नहीं मिली है, तो उन लोगों को यहाँ पर पीएम आवास योजना की पहली किस्त दी जाएगी। आप लोग देख पाएंगे सरकार की तरफ से यहाँ पर बजट 2026-27 में ऐलान कर दिया गया है। वित्त मंत्री दिया कुमारी ने यहाँ पर पीएम आवास योजना को लेकर बड़ा ऐलान जारी कर दिया गया है, जिसके तहत आप सभी लाभार्थियों को पीएम आवास योजना की पहली किस्त दी जाएगी। देखिए, जो भी पीएम आवास योजना के लाभार्थी हैं और आप पीएम आवास योजना में अप्लाई कर रखे हैं और अभी तक आपको पीएम आवास योजना की पहली किस्त नहीं मिली है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी बताई जाएगी कि आपको पीएम आवास योजना की पहली किस्त कब दी जाएगी। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखेंगे। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हैं तो आपको पूरी जानकारी समझ आ जाएगी कि आपको पीएम आवास योजना की पहली किस्त कब दी जाएगी। इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि किन किन लोगों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा और क्या क्या आपको जरूरी काम करने पड़ेंगे जिससे कि पीएम आवास योजना की पहली किस्त आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जा सके। तो सारी बातों को इस वीडियो में क्लियर करेंगे और किन किन लोगों को पीएम आवास योजना के तहत पहली किस्त में कितना रुपए दिया जाएगा, तो इसकी भी जानकारी इस वीडियो में जानेंगे। तो आप लोग देख पाएंगे। इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि पीएम आवास योजना की तरफ से या फिर अन्य सरकारी योजनाओं की तरफ से अपडेट आएगी तो सबसे पहले आपको इस चैनल के माध्यम से अपडेट कर दिया जाएगा, ताकि आप सभी सरकारी योजनाओं का लाभ आसानी से ले सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं सभी बातों को। तो सबसे पहले आप लोग अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देख पाएंगे, राजस्थान के 28 लाख परिवारों को मिलेगा अपने सपनों का पक्का घर। बजट 2026 में हुआ तोहफे का ऐलान, यानी कि आप लोग देख पाएंगे बजट 2026-27 का वित्त मंत्री दिया कुमारी के द्वारा पेश किया गया था, जिसमें यहां पर पीएम आवास योजना को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया गया है। देखिए, राजस्थान सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 का बजट पेश करते हुए 28 लाख परिवारों को आवास योजना के तहत मकान निर्माण की मंजूरी दी है। स्वीकृत लाभार्थियों को समय पर किस्तें देने का प्रावधान भी किया है। यानी कि आप लोग देख पाएंगे वित्त मंत्री दिया कुमारी ने यहाँ पर बजट पेश किया है 2026-27 का, जिसमें 28 लाख परिवारों को आवास योजना का लाभ देने के लिए यहाँ पर मंजूरी दी है और स्वीकृत लाभार्थियों को यहाँ पर समय पर किस्तें देने का भी प्रावधान किया है, ताकि जो भी लाभार्थी हैं उनको समय पर किस्त दी जाए। यानी कि आप लोग देख पाएंगे इस योजना के तहत आपको 3 किस्तें दी जाती है, जिसमें आपको पहले किस्त दी जाती है, उसके बाद में आपको दूसरी किस्त दी जाती है, उसके बाद में आपको तीसरी किस्त दी जाती है, जिससे कि आप अपने घर को आसानी से बना सके। यानी कि आप लोग देख पाएंगे नीचे, राजस्थान सरकार ने बुधवार को विधानसभा वित्त वर्ष में 2026-27 का बजट पेश किया। उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री दिया कुमारी ने भजनलाल सरकार का यह तीसरा बजट सदन में रखा। यह उनका लगातार तीसरा बजट भाषण है। सदन की कार्यवाही शुरू होते हुए उन्होंने अपने संबोधन आरंभ किए और करीब 2 घंटे 54 मिनट तक विभिन्न घोषणाओं के साथ बजट का खाका पेश किया। यानी कि आप लोग देख पाएंगे राजस्थान सरकार ने बुधवार को विधानसभा में वित्त वर्ष 2026-27 का बजट पेश किया, जिसमें उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री दिया कुमारी ने भजनलाल सरकार का तीसरा बजट सदन में रखा। उनका लगातार तीसरा बजट भाषण रहा, जिसमें यहाँ पर कार्यवाही शुरू होते हुए उन्होंने अपने संबोधन आरंभ किए और यहाँ पर करीब 2 घंटे 54 मिनट यानी कि 3 घंटे तक विभिन्न घोषणाओं के साथ यहाँ पर बजट पेश कर दिया गया है, जिसमें पीएम आवास योजना के लिए खास तोहफे दिए गए हैं। यानी कि सभी आवासों को यहाँ पर निर्माण के लिए जारी कर दिया गया है। यानी कि आप लोग देख पाएंगे जिन लोगों के पास मकान नहीं थे, यानी कि रहने के लिए घर नहीं थे, जो झोपड़पट्टियों में रह रहे थे, उन लोगों को यहाँ पर पीएम आवास योजना की पहली किस्त दी जाएगी। देखिए उन्होंने क्या कहा। अपने भाषण के दौरान वित्त मंत्री आवास योजना को लेकर बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश के लगभग 28 लाख परिवारों को पक्का घर कराने की दिशा में सरकार तेजी से काम आगे बढ़ाएगी। वित्त वर्ष 2026-27 के बजट में इन परिवारों के लिए मकान निर्माण की स्वीकृति दी जाएगी। यानी कि आप लोग देख पाएंगे यहाँ पर अपने भाषण के दौरान वित्त मंत्री दिया कुमारी ने ऐलान किया कि प्रदेश के लगभग 28 लाख परिवारों को घर उपलब्ध कराने की दिशा में सरकार तेजी से काम करेगी और वित्त वर्ष 2026-27 के बजट में परिवारों के लिए यहाँ पर मकान निर्माण को स्वीकृति दी जाएगी, जिससे कि जो गरीब परिवार है उनको सुरक्षित आवास मिल सके। यानी कि देखिए पीएम आवास योजना के तहत आपको आवास बनाने के लिए 3 कमरे वाला पक्का मकान दिया जाता है, जिसके तहत आपको 3 किस्तों में ये राशि दी जाती है। उन्होंने ये भी बताया कि वर्ष 2019 के पात्र परिवारों को चरणबद्ध तरीके से आवास दिए जा रहे हैं। अब नए बजटीय प्रावधानों के जरिए इस प्रक्रिया को और तेजी से गति की जाएगी। सरकार ने यह भी सुनिश्चित करने की बात कही है कि जिन लाभार्थियों को आवास स्वीकृत हो चुके हैं तो उन्हें तय किस्तों का भुगतान समय पर मिले, ताकि निर्माण कार्य बिना रुकावट
पूरा हो सके। यानी कि देखिए उन्होंने ये भी बताया कि वर्ष 2019 से जो पात्र परिवार थे उनको चरणबद्ध तरीके से लाभ दिया जा रहा है। यानी कि 2019 के बाद जिन लोगों ने आवेदन किया है पीएम आवास योजना में, तो उनको यहाँ पर परिवारों को चरणबद्ध तरीके से पीएम आवास योजना का लाभ दिया जा रहा है। और यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे नए बजटीय प्रावधानों के जरिए इस प्रक्रिया की गति और भी तेज कर दी गई है। जिन लाभार्थियों के आवास स्वीकृत हो चुके हैं तो उन्हें किस्तों का भुगतान समय पर मिले ताकि निर्माण कार्य बिना किसी रुकावट के पूरा हो सके। इसके बाद में बात करें तो देखिए आवास योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से यहाँ पर कमजोर जो जरूरतमंद परिवार हैं जिनके पास पक्का घर उपलब्ध नहीं है, तो उन्हें इस योजना के तहत लाभार्थियों को चरणबद्ध तरीके से राशि दी जाती है जिससे वे अपने घर का निर्माण पूरा कर सके। और कई जिलों में पहले से स्वीकृत मकानों का निर्माण कार्य जारी है। सरकार का दावा है कि पारदर्शिता और समयबद्धता पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है ताकि पात्र परिवारों को समय पर लाभ मिल सके। यानी कि आप लोग देख पाएंगे आवास योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से जो कमजोर परिवार है, जो जरूरतमंद परिवारों को पक्का घर उपलब्ध कराना है। इस योजना के तहत जो लाभार्थी चरणों में राशि दी जा रही है, यानी कि 3 चरणों में आपको ये राशि दी जाती है जिससे कि वे अपने घर का निर्माण पूरा कर सके। कई जिलों में ये स्वीकृत मकानों का निर्माण जारी कर दिया गया है और सरकार का दावा है कि पारदर्शिता और समयबद्धता का विशेष ध्यान रखा जाएगा ताकि पात्र परिवारों को यहाँ पर समय पर लाभ मिल सके। यानी कि देखिए जो भी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं, जो गरीब परिवार है जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है, तो सरकार उन्हें पक्का मकान देने का काम कर रही है जिससे कि वो अपनी पक्की छत के नीचे रह सके। बात करेंगे नीचे कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए इस योजना का विस्तार जारी किया गया है। जिन्होंने परिवारों के पास रहने के लिए पक्का घर नहीं है, जो कच्चे मकानों में रह रहे हैं, उन्हें प्राथमिकता दी जा रही है। सरकार का मानना है कि आवास मिलने से न केवल जीवन स्तर सुधरेगा बल्कि सामाजिक सुरक्षा में भी मजबूती होगी। यानी कि आप लोग देख पाएंगे ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में इस योजना का विस्तार किया जा रहा है। जिन परिवारों के पास रहने के लिए पक्का घर नहीं है, जो कच्चे मकानों में रह रहे हैं, तो उन्हें प्राथमिकता दी जा रही है। सरकार का मानना है कि आवास मिलने से न केवल उनका जीवन स्तर सुधरेगा बल्कि सामाजिक सुरक्षा भी मजबूत होगी। यानी कि आप लोग देख पाएंगे यहाँ पर सभी लोगों को पीएम आवास योजना का लाभ दिया जाएगा। इसके बाद में नीचे आप लोग देख पाएंगे बजट में सड़कों की मरम्मत को लेकर भी बड़ी घोषणाएं की गई हैं। राज्य की क्षतिग्रस्त और नॉन पेंचेबल सड़कों को सुधारने के लिए यहाँ पर 10,400 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस राशि से देश भर में हजारों किलोमीटर सड़कों की मरम्मत और मजबूती का काम किया जाएगा। यानी कि आप लोग देख पाएंगे इस बजट में यहाँ पर सड़कों को लेकर भी घोषणाएं की गई हैं, जिसमें यहाँ पर 10,400 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जिसमें इस राशि को देश भर में हजारों किलोमीटर की सड़कों की यहाँ पर मरम्मत की जाएगी, जिससे कि यहाँ पर आने जाने में व्यक्तियों को दिक्कत ना हो। इसके बाद में देख पाएंगे वित्त मंत्री ने अपने भाषण में कहा कि सभी फैसले वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य के अनुरूप है। उन्होंने कहा था कि राजस्थान सरकार दिशा में अपनी अहम भूमिका निभाएगी। बजट में किए गए प्रावधानों की बुनियादी और सुविधाओं को मजबूत करने और आम लोगों के जीवन में सुधार लाने के लिए प्रयास कर रही है। यानी कि आप लोग देख पाएंगे वित्त मंत्री दिया कुमारी ने अपने बजट भाषण में कहा कि फैसले यहाँ पर 2027 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य के अनुरूप है। उन्होंने कहा कि राजस्थान इस दिशा में अपनी अहम भूमिका निभाएगा। बजट में किए गए सभी प्रावधान यहाँ पर आम लोगों के लिए जीवन सुधारने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये थी पीएम आवास योजना से जुड़ी सभी जानकारी जो मैंने आप सभी को बताया कि जिन लोगों को पीएम आवास योजना का लाभ नहीं मिला है तो उन लोगों को यहाँ पर फरवरी माह यानी कि मार्च के पहले सप्ताह में पीएम आवास योजना का लाभ मिलना स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि पहली किस्त आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगी। पीएम आवास योजना का लाभ आप लोग देख पाएंगे 28,000 लोगों को यहाँ पर पीएम आवास योजना का लाभ दिया जाएगा। अपनी केवाईसी और अपने बैंक खाते को आधार कार्ड से लिंक जरूर करवा लेना है। जो भी अपने बैंक अकाउंट है उसे अपडेट जरूर करवा लेना है। तो ये थी पीएम आवास योजना से जुड़ी सभी जानकारी। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आगे जो भी वीडियो चैनल के माध्यम से आए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंच सके और आप सभी सरकारी योजनाओं का लाभ आसानी से ले सके। नेक्स्ट वीडियो कल आएगा, तब तक के लिए धन्यवाद।